मेरा जवाब ना देने की वजह भी है भैया। क्या? आयशा बता रही थी सिद्रा उस लड़के को पसंद करती। मैं तुम्हारा अकाउंट खुलवाता हूँ और उसमें सारे पैसे डलवाता हूँ। अगर तुम्हारे पास अकाउंट पहले से है ना, मुझे उसका नंबर दे दो मेरा बच्चा। चलो। इन पैसों से आप अपना सुकून खरीद लें। हेलो। जानती हो कि अगर तुम आज मेरा फोन ना उठाती तो मैं तुम्हें मुसलसल कॉल करता रहता। कोई काम था? पता है, मुझे आज एक बैंगल मिला जिसमें तुम्हारी कलाई दिखती है और फिर तुम मुसलसल याद आने लग गई। मसरूफ थी उस वक्त। पता था मुझे इस किस्म का एंटी लव टाइप जवाब ही मिलेगा मुझे तुमसे। खैर, मैं भी सीख गया हूं, ढीठ बन के दिखाऊंगा। सब ऐसे ही होता है। उनके इंतजार को ढिठाई नहीं, सब्र कहते हैं। और सब्र का फल तो तुम जानती हो क्या होता है? बहुत मीठा। सर्फ के दरख्तों के तो साए भी नहीं होते, तुम उन पर फल तलाश कर रहे हो। साए के पीछे भागना छोड़ दो इमरान। आशा, धूप से घबराए हुए लोग ही साए की तरफ भागते हैं। देखो, सिद्रा एक बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे प्यार भी करती है और कहते हैं इंसान को जहाँ प्यार मिले ना, हमेशा वहीं जाना चाहिए। अरे बहुत देर कर दी मेहरबान ये मशवरा देते देते। अब तो मैं बहुत आगे आ गया हूं और वापसी का कोई रास्ता नहीं। मैं मसरूफ हूँ, आई एम सॉरी। बाद में बात। अच्छा, वो बात तो सुनो। वो आई लव यू। खुदा हाफिज। कौन? बेटा हमें। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आयशा बेटी? ठीक हूँ। आप? एमन नहीं आई अभी तक? नहीं, इस वक्त तक तो आ जाती हैं लेकिन आज नहीं आई। आप अंदर आए। आइए। शुक्रिया बेटा। आप लोग बैठे, मैं कुछ लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल हम तो तुम सबको लेने आए हैं। लेने के लिए? तुम्हें भी और एमन को भी। खैरियत है? कहीं जाना है क्या? अरे आयशा बेटा, हम तुम्हें तुम्हारे घर वापस ले जाने आए हैं। ये तुम्हारा घर तो नहीं है ना?
हाँ, अम्मी से बात कर ले, मैं क्या ही कह सकती हूँ इस मामले में। हाँ हाँ, बच्ची को क्या कह रहे हैं? एमन को कॉल करें ना, पूछे कब आएगी उससे। मैं कॉल कर। बैठो ना तुम। पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। मैंने सुना है कि तुम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हो, तुम्हारे बाप वाले में सब कुछ उसने तुम्हारे नाम कर दिया। अम्मी को ज्यादा पता होगा, बता शिफ्ट होने वाली बात गलत है। क्या जरूरत है किसी पराई के घर में जाने की? और अपना घर है ना। क्या हुआ? भाई वो उसको तो अभी स्कूल में कुछ देर है, थोड़ी देर से आएगी। तो ठीक है, आयशा को ले जाते हैं साथ, चलो। हाँ क्यों भाई आयशा, चल रही हो ना हमारे साथ? मामू, अम्मी जैसा कहेंगी मैं कर लूंगी, मैंने तो माननी है ना बात। क्या हुआ है? डर लग रहा है हमारे साथ जाने में। नहीं, कैसा डर? वैसे भी इतने डर तो देख लिए हैं, अब कौन सा डर होगा? फिर एक काम करते हैं बेटा, ऐसा करते हैं कि हम शाम को दोबारा वापस आते हैं। एमन से कहना तुम्हारा और अपना सामान पैक कर ले, हम तुम्हें आके ले जाएंगे, हैं? ठीक है? चलो लो भाई, शाम को मुलाकात होती है। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी आयशा बेटा। अम्मी, मामू आने आए थे अभी घर पर। हाँ, मुझे भैया ने बताया था। चले गए वो लोग? जी, अभी गए हैं। और ये हुमानी किस चक्कर में आई थी? वो तो हमारा नाम सुनना भी नहीं पसंद करती। मैं खुद तब से यही सोच रही थी। बगैर वजह के तो नहीं आ सकती, इतना तो पता है मुझे। और ये अब्बू के घर नाम करने वाली बात किसने बताई है उनको? वो मैंने ही भैया को बताया था। हो सकता है उन्होंने भाभी से जिक्र किया। क्या जरूरत थी अम्मी? वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कभी बताते हैं हमें जो आपने बता दिया उनको? आयशा, मैं इस वक्त स्कूल में हूँ, मैं घर आके बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन शाम को फिर आएंगे वो लोग। अचानक से मोहब्बत जो जाग गई है मुमानी। मैंने कहा ना, मैं घर आकर बात करती हूँ। बस ठीक है, जल्दी आ जाइएगा आप। अल्लाह हाफिज़। ये लो अम्मा चाय। हाँ दो। वैसे अम्मा आपको क्या लगता है, फूफो इस रिश्ते से राजी हो जाएंगी? अरे तुम्हारा बाप उससे कहेगा ना, तो उसके पास इनकार की गुंजाइश नहीं रहेगी। अम्मा मानना पड़ेगा, क्या चाल सोची है आपने। बस आगे आगे देखती जाओ। और सुनो, एक बात का ना खास तौर पे ख्याल रखना है, आयशा के साथ अपना रवैया बिल्कुल ठीक रखना। जाहिर है मेरी भाभी जो होने जा रही है। सिद्रा, कम से कम तुम ये बात अपने मुंह से ना निकालना। अम्मा मुझे ना आपसे ज्यादा डर लगता है, मैं ऐसी बेवकूफियां नहीं करती। वैसे इमरान का सोचें। उसी के लिए तो ये सब कुछ कर रही हूँ। आयशा का उतरना उसके दिल से बहुत जरूरी है। उतर जाएगी, उसकी तुम फिक्र ना करो। इसीलिए तो इमरान की अम्मा को बुला रही हूँ इस मंगनी में। मुश्किल है, जानती हूँ मैं आंटी को, नहीं आएंगी। तो मुझे उसकी अम्मा का नंबर लेके दे सकती हो कहीं से? इमरान से तो नहीं ले सकती। आप एक काम क्यों नहीं करती, फूफो से लेना, उनके पास जरूर होगा। तो चलो देखती हूँ। वैसे अम्मा, अब्बा ने आपसे कोई सवाल वाल नहीं किया आपकी अचानक की तब्दीली पे? हैरान तो बहुत हुआ था तुम्हारा बाप, लेकिन मैंने बात संभाल ली। मुश्किल है। वैसे फूफो जितनी तेज है ना, समझ गई होंगी ये सब कुछ क्यों हो रहा है।
समझती है तो समझ जाए मेरी बला से, लेकिन मैं उसके पास कोई रास्ता नहीं छोड़ूंगी। पूरी चाय बनाई। हाँ, मैं ऐसे ना बोले। ना शुक्रिया। अच्छा सुन, ये कहाँ से होता है ये बता मुझे, वो जो तस्वीर लगाते हैं। हाँ बता रही बता रही। अम्मी कहाँ रह गई थी आप? कब से कॉल्स कर रही हूँ, आप फोन नहीं उठा रही हैं। पता है कितना परेशान हो गई थी मैं। मेरी जान, फोन शायद साइलेंट पे था, मैंने देखा नहीं। हमारे स्कूल में हमारे कोलीग हैं, उनकी अम्मी की तबीयत खराब थी, तो सारे मिलकर उनको मिलने चले गए, सिर्फ इसलिए लेट हो गए। तो ठीक है वो अब? बेहतर है। ये मुमानी की अचानक मोहब्बत कैसे जाग गई है? तुम्हें नहीं पता? मुझे पता होता तो आपसे पूछती। उन्हें पता जो चल गया है कि तुम्हारे अब्बा ने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी, इसलिए। तो वो तो मेरे नाम हुई है ना, उन्हें उससे क्या मिलेगा? ये सारी बातें उनकी जहन के हद में, मुझे तो नहीं अंदाजा। और वो जो शाम को लेने आ रहे हैं हमें, वो उसके लिए मैंने भैया को सुबह में कॉल कर दी थी। मैंने कह दिया था कि हम शाम में घर पे नहीं। कल आ जाएंगी फिर वो टहलती हुई। वैसे आयशा, तुम्हें क्या लगता है हमें जाना चाहिए? मुझसे पूछेंगी, मैं तो मना ही करूंगी। मेरा भी यही ख्याल था। मानी कि ये जो एकदम से अचानक से मोहब्बत जागी है, ये तब्दीली आई है ना, इसके पीछे कोई ना कोई चाल है अम्मी। जो भी चाल है पता चल ही जाएगी। चालें नहीं छुपती होती, सामने आ जाती है। तुम मत सोचो इस बारे में। ये भी है। इमरान का फोन आया था। क्या कह रहा था? बस यही कि उसने हमारे इनकार को कबूल नहीं किया। अब चुप क्यों हो गई? बोल नहीं रही कुछ? सच पूछो तो इमरान मुझे बहुत पसंद है। मुझे उसे इनकार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मम्मी प्लीज ये किस्सा मत लेके बैठिएगा प्लीज। मैंने तुम्हारी आंखों में इमरान की मोहब्बत देखी आयशा, और मैं जानती हूँ तुमने मेरे डर की वजह से उस मोहब्बत को मारा। मोहब्बत होती तो कभी ना मरती। और आप मुझसे बातें मत किया करें। अगर मैं ऐसी बातें नहीं करूंगी तो ये बातें खत्म नहीं हो जाएंगी आयशा। हो सकता है आप जो कुछ कह रही हैं वो ठीक हो, लेकिन मुझ जैसी लड़की के लिए मोहब्बत नहीं बनी। मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। तुमने अपने बाप से इमरान का जिक्र किया है? क्यों अब्बू से जिक्र करूंगी इमरान के बारे में? जब वक्त मौका मिल जाए तो अपने अब्बू से बात कर लेना। आप मुझे इतना स्पेस क्यों देने लग गए हैं? आयशा, ये जिंदगी अकेले गुजारना बहुत मुश्किल है, और कभी कभी ये जिंदगी इंसान को मजबूर कर देती है अकेला गुजारना।
हमें इन सब चीजों से अकेले लड़ना सीखना होगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दुखी रहो और कभी खुश ना हो। ऐसी है ये जिंदगी, सीखना पड़ता है ये सब कुछ। बहुत अच्छा हुआ वैसे हमने इनकार कर दिया, वरना सिद्रा पूरी यूनिवर्सिटी में मुझे ऐसी शोहरत दिलवा देती कि अल्लाह ही बचाए। मैंने तुमसे कहा है ना, मुझे इमरान को इनकार करना नहीं अच्छा लगा। क्या हो गया है आपको अम्मी? देखो आयशा, ये जो इनकार होता है ना, ये कभी कभी मोहब्बत को जिद्दी और बहुत मजबूत कर देता। तुम्हें क्या लगता है इमरान सिद्रा से शादी कर लेगा? कभी भी नहीं करेगा उसे। करे ना करे, मुझे कोई गर्ज नहीं है इस चीज से। आयशा, जरूरी तो नहीं कि हर मर्द हमारे बाप की तरह ही निकले। मेरी जान, कभी कभी मोहब्बत सच्ची भी हो सकती है। हमें अब किसी के साथ की जरूरत नहीं है और ना ही आदत रही है। इस बात का तो अंदाजा है आपको। डर लगता है विसाई से। एमन, हम तुम्हारे पास आयशा के रिश्ते के लिए आए हैं। आयशा और राम की शादी के लिए। तो तुम गई थी एमन से मिलने उसके घर? हाँ, पर घर पे नहीं थे वो लोग। अच्छा, अच्छा किया तुम। लो। अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आओ 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 आओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अभी वालेकुम अस्सलाम, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। कैसी हो? बस देखा आपने जिक्र किया और ये आ गई। उम्र लंबी है इसकी। भाभी, कहाँ इन सब चीजों से उम्र लंबी होती है। अच्छा बैठो तो सही। हेमंत, सामान कहाँ है तुम लोग? भैया, मैं इसी सिलसिले में बात करने के लिए आई थी। वालेकुम सलाम बेटा। बहुत सॉरी भाभी, आप घर पर आई और मैं घर पे नहीं थी। और ये भी कोई करने वाली बात है? क्या हो गया अगर हम आ गए थे? हम फिर आ जाते। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम खुद आ गए। हेमंत, ये लो, ये तुम्हारे कमरे की चाबी है। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा कमरा बिल्कुल वैसे का वैसा। लो। अरे भैया, आपने कमरे को क्यों ताला लगा के रखा हुआ है? क्या हो गया है? तुम्हारा कमरा है, हमेशा तुम्हारा ही रहे। भाभी, मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन मैं इसे नहीं ले सकती। आप आई और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सिद्रा, जी अब्बा। जाओ आयशा को लेके जाओ और दोनों मिलकर हमारे लिए अच्छी सी चाय बनाओ। पुप्पो से चाय पी लो, फिर उसके बाद बात करो, ठीक है? जाओ आयशा के साथ जाओ। देखो एमन, मैं समझती हूँ कि तुम्हें काफी हैरानगी हुई होगी कि मैं तुम्हारे घर किस तरह आ गई। ऐसा नहीं है भाभी, मैं कुछ नहीं भूली। अपनी सारी जिंदगी मुझे इतना बर्दाश्त किया, मेरी गलतियों को भी नजरअंदाज किया, मुझे इस घर में रखा। अरे हेमंत, क्या ये जरूरी है कि हम माजी की बातों को याद करें? हाँ? देखो हेमन, मैं सब कुछ भुला कर तुम्हारे पास इसीलिए तो आई थी। हम लोगों ने तो अपनी जिंदगी जैसे तैसे करके गुजार ली है। तुमसे जो भी गलती हुई उसकी सजा तुमने सारी उम्र काटी। लेकिन
अब हमें चाहिए कि कम से कम अपने बच्चों को इन सब चीजों से बचा कर रखें। देखो हेमन, अगर शबाना ने तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया है तो तुम भी इसकी ज्यादतियों को भुला दो। हाँ, मैंने कहा ना भैया, मैं भाभी का एहसान पूरी जिंदगी नहीं उतार पाऊंगी। वो सब कुछ भुला के उन्होंने मुझे अपने पास रखा, ये मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है उनका। हेमन क्या हो गया, फिर वही सब बातें दोहरा रही हो? भूल जाओ सब चीजों को। मैं बस यही कहने आई थी कि आप लोग मेरे वापस आने का कोई और मतलब ना समझे। हेमन तुम बिला वजह जिद कर रही हो। ठीक है हेमन, अगर तुम इसी तरह की बातें करोगी तो फिर तो मैं यही समझूंगी कि तुमने पुरानी बातें दिल में रखी हुई। नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप समझें कि मैं चंद दिनों के लिए गई हूँ, आपसे वादा करती हूँ कि मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी, हम तो आते ही रहेंगे तुम्हें वापस बुलाने के लिए। हेमन, अब तुमने कुछ दिन कहा है, मतलब कुछ दिन, उसके बाद मैं तुम्हारी कोई नहीं सुनूंगा। चाय? असाइनमेंट हो गया? एप्लीकेशन दी है ग्रुप चेंज करने की सर। वो क्यों? ऐसे ही। तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया? हाँ, कब का? इवन सबमिट भी करवा दिया, सर ने एक्सेप्ट भी कर लिया। आयशा, तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, क्यों? वो इमरान की वजह से? ऐसी बात नहीं है, तुम्हें गलत महसूस हो रहा है। I'm sorry। पता है, हर चीज ही ऐसी है ना, कोई रास्ते से गुजरने की कोशिश भी करे तो बुरा लगता है। खुदा करे वो तुम्हारे साथ, शायद। लेकिन मैं इतना जरूर जानती कि उसको तुमने मेरी खातिर छोड़ा, तो सोचा कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कर दूं। डेट शीट आ गई? बात बदलने की कोशिश कर रही हो? कोई बात है ही नहीं तो बदलने की क्या कोशिश कर? अच्छा खैर छोड़, ये बताओ कि तुम लोग वापस आ गए हो? पता नहीं, अम्मी को पता होगा। अच्छा, मैं सोच रही थी कि काफी टाइम हो गया हम कहीं बाहर नहीं गए, तो मूवी देखने चले? जरूर। थैंक यू।
राशिद, आपने क्या सोचा फिर? किस बारे में? वो मैं सोच रही थी कि हेमंत तो पता नहीं कब वापस आएगी। आप वहां जाके रायम के रिश्ते की बात कर लेना। हेमंत ने कहा तो है कि वो वापस आएगी। राशिद, मैं ये कह रही थी कि आप अभी उससे बात कर लेना रिश्ते की। वापस आएगी तो वो ये ना सोचे कि हम इस मकसद के लिए उसे वापस बुला रहे हैं। क्यों भाई, उसे ऐसा क्यों लगेगा? राशिद, आपको नहीं मालूम ना, आपकी बहन है वो। औरतें ऐसे ही सोचती हैं, मर्दों को औरतों की बातें नहीं समझ में आती। और राशिद देखिए ना, इस घर में इतने अरसे से हमने खुशियां नहीं देखी। चलते फिरते बच्चों की शादी कर दे तो अच्छा होगा ना। बड़े अरसे के बाद तुमने कोई ठीक बात की है। मैं हमेशा ही ठीक बात करती हूँ। अच्छा, वो मैं ये कह रही थी कि रिश्ते की बात करने के लिए ना आप हेमंत की तरफ अकेले चले जाइएगा। हाँ? क्यों अकेले क्यों? तुम लड़के की माँ हो, मेरे साथ जाओगे, हम एक साथ जाएंगे। हाँ वो तो सही है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि पहले आप दोनों बहन भाई आपस में फैसला करो। का वास्ता है, बस कर दो। अब ऐसी बातें मत करो जिससे फासले बढ़े। अब हम कुछ छुप कर नहीं करेंगे, बस बहुत हो गया। तो मेरे साथ चलोगी? सॉरी, डर गई थी? आप यहाँ कैसे? सारी बात है बेटा, तुम्हारे अलावा कोई और वजह हो नहीं सकती यहाँ पर आने की। आपने कहा था आप अब यहाँ नहीं आएंगे। क्या करूं, मजबूरी में आना पड़ा। बेटा, तुम्हारा कौन सा ख्वाब टूटा है? मुझे भी नहीं बताओगी? टूटी हुई चीजें जमा करने का शौक है। हमें अब किसी के साथ की जरूरत नहीं है और ना ही आदत रही है। इस बात का तो अंदाजा है आपको। डर लगता है ईसाई से। बेटा, मुझे आने में देर तो हो गई, लेकिन तुम्हारा वक्त मैं तुम्हें वापस करके। हमें जरूरत नहीं है। ये ख्वाहिशें, ख्वाब, सब तो हराम है। बेटा, जो तुम्हारा हक है ना, वो तुम्हें मिल गया। नहीं जरूरत है और ना ही होगी। हेमंत मिली थी मुझे, तुम्हारी मायूसी का अंदाजा है मुझे। दूर से बैठ के अंदाजे अच्छे लगते हैं। कौन? बेटा, मैं राशिद। वालेकुम अस्सलाम।
एमन कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम भैया। अस्सलाम वालेकुम भाभी। सलाम। क्या हो गया एमन तुम्हें? तबीयत ठीक है ना? जी जी, आयशा ने मुझे लगता है आपसे कुछ कहा, ये बिला वजह परेशान होती है भैया। तबीयत खराब है और डॉक्टर के जाते हुए इतनी प्रॉब्लम होती है इनको। अरे मैं तो खुद डॉक्टरों से भागती हूँ भाई, जब भी डॉक्टरों के पास जाओ एक ही बात सुना देते हैं कि आप मरने वाले हैं। जी अरे आयशा बेटा, तुम्हारे घर आए हैं, क्या हमें चाय नहीं पूछो? मैं अभी बना रही हूँ। सुनो, सिर्फ अपने मामू के लिए बनाना है, मैं इतनी गर्मी में चाय नहीं पी सकती। आप लोग बताएं, आप लोगों की तबीयत ठीक है? वो एमन, हम आज तुमसे कुछ मांगने आए हैं। जी जी भैया, आप हुक्म करें। वैसे तो मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, लेकिन जो कुछ भी है वो आपसे प्यारा थोड़ी। बस मैं ये चाहता हूं कि ये जो दिलों में फासले हैं ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। फासले तो कब के खत्म हो चुके भैया, और अब तो रास्ते ही नहीं रहे, तो फासलों की तो बात ही नहीं आती। एमन, हम तुम्हारे पास आयशा के रिश्ते के लिए आए हैं। जी? आयशा और राम की शादी के लिए। क्या हुआ, तुम्हें हमारी बात बुरी लगी है क्या? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, हम चाहते हैं कि घर की बात घर में ही रह जाए, और वैसे भी आयशा और राम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, कजन हैं, समझते हैं एक दूसरे को। जी भैया, लेकिन क्या? भैया वो दरअसल मैं आयशा की बात कहीं और तय कर चुकी हूँ। अच्छा, ओ, लेकिन तुमने कभी बताया ही नहीं? अरे बड़ी हैरत की बात है भाई, अभी तो तुमने एक रिश्ते से इनकार किया था, दूसरी जगह हाँ भी कर दी। जी भाभी, अचानक एक और रिश्ता आ गया और उन्होंने मौका ही नहीं दिया। हेमंत, तुम बताती तो सही। है कौन लोग? अच्छे लोग हैं, गैर हैं भाभी, लेकिन जाहिर सी बात है आप लोगों से तो मिलवाऊंगी। मुझे लगता है तुम हमें बताना ही नहीं चाहती थी। नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है कि आप नाराज हो गए हैं मुझसे। अरे नाराजगी की बात नहीं है मन, लेकिन बुरा ना मनाना। राशिद ने सारी जिंदगी हर चीज में तुम्हारा साथ दिया, तुमने अपने भाई से इतनी बड़ी बात छुपा ली। भाई हमने कौन सा नाराज हो जाना था, खुशी होना था। भी ऐसा नहीं है अब चलते हैं। भैया। हेमन, ये मिठाई मैं किसी और खुशी के लिए लाया था, तुम अपनी खुशी के लिए रख लो। खुदा हाफिज। चलो भैया, भाभी भाई।
क्या था अम्मी? मैंने कहा था ना तुमसे, खामोशी से बस देखती जाओ, भाभी की मोहब्बत की वजह जल्दी सामने आ जाएगी। ये वजह थी उनकी मोहब्बत की। तो झूठ क्यों बोला? आप सीधा मना भी कर सकती थी। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, तुम्हारी यहाँ हो चुकी है। क्या मतलब अम्मी? क्या कह रही हैं? कहाँ? बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें। मुझसे भी राज रखेंगे? नहीं बेटा, मेरा इनकार झूठा था और शुक्र है कि उन्होंने मेरा झूठ पकड़ लिया। अम्मी क्या? और भाभी सिर्फ इसीलिए आई थी क्योंकि तुम्हारे नाम एक बहुत बड़ी जायदाद हो चुकी। शुक्र है, हर दूसरे दिन मिलने तो नहीं आएंगी ना। आयशा बेटा, मेरे भैया नाराज हो गए हैं मुझसे। मुझे सिर्फ उस बात का दुख है। आप मना लीजिएगा, लेकिन प्लीज आप ये हाँ होने वाला झूठ मत बोलें। आपको पता है ना, सिद्रा और मामी को जब पता चलेगा तो वो क्या करेंगी। मुझसे बेहतर ये बात कौन जानता है आयशा? भाभी और सिद्रा क्या कुछ करेंगी और भैया को कितना शर्मिंदा करेंगी, बहुत अच्छे से जानती हूँ। खुद को क्यों एक मुस्तकिल अज़ाब में मुब्तला करना चाहते हो? तो मुझसे बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। अच्छा ठीक है, तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए एक और बात। आयशा की अम्मी ने उसका रिश्ता कहीं और पक्का कर लिया है।